ये देखिए, दो पॉइंट जनरेट हो गए थे यहाँ पे आपके पास, सभी हमने किए सॉल्व। ठीक है। और एक पॉइंट आपके पास ये 0 और 11/8 हो गया, जिसमें हमने x को 0 पुट किया था अबव इक्वेशन में, जो हमें गिवन थी इक्वेशन, यानी 6x + 8y इज -11 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने x को 0 पुट किया था, तो y की वैल्यू इसके थ्रू हमें मिल गई थी 11/8। और दूसरा पॉइंट हमने कैसे निकाला, जिसमें हमने y को 0 पुट किया इसी इक्वेशन में, 6x + 8y इज इक्वल टू 11 में। ठीक है, तो इससे मैं बस y तो 0 था और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 11/6। तो ये दो पॉइंट जनरेट हो गए, एक ये और एक ये। इनको हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, और ये हमारा पास ये इसी फॉर्म में हमने इसको लिखे रहने देना है, क्योंकि हमने 2 पॉइंट फॉर्म ही बनानी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये हमने किस तरह से किया हुआ है इसमें। अच्छा, 6x + 8y -11 इज इक्वल टू 0 को आपने किस में लेके आना है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, इसमें लेके आना है आपने इसको। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका ये चेक करेंगे आपके पास कि इसमें ये परपेंडिकुलर ओवर जो कोफिशिएंट्स है ना इसमें आपके पास, कौन से हैं, इक्वेशन कौन सी, 6x + 8y -11। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना आपके पास, जो एक्स के साथ कॉस के साथ है कोफिशिएंट 6। ठीक है, ये इसको हम ले लेंगे एज अ, कॉस में क्या होता है आपके पास, कॉस इसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, सिंपली ब्राउन हेयर। इसको हम एज अ बेस ले लेंगे। ठीक है। और जो वाई साइन थीटा है, ठीक है, यानी कि जो सेकंड है, इसको हम साइन ले लेंगे ना, साइन कंसिडर करेंगे। साइन किसके इक्वल होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन वाई के साथ जो वैल्यू लिखी है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ले लेंगे इसको हम। और जो कॉस के साथ वैल्यू लिखी है उसको हम ले लेंगे एज बेस। ठीक है। तो अब आप इसको जो आप पास पाइथागोरस थ्योरम, इसको यूज करते हुए आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया हुआ है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ना। ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों साइड पे जब हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगी आपके पास आंसर, 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देना, ताकि आपके पास कॉस की पूरी वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को। ये देखें, अब हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसको हमने 10 से डिवाइड किया तीनों साइड पे। ठीक है, 11 को दूसरी साइड पे हम ले गए हैं और इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया। ये आप इसको इस तरह से बना भी सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास था, कॉस था, तो ये आपके पास 6 था परपेंडिकुलर, और ये 8 आपके पास क्या था इसका, ये बेस थी 6, 8 परपेंडिकुलर था, और हमने 10 जो है फाइंड किया, ये वो क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है इसका। तो 10 को सारी साइड पे डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि 6/10 जो है आपके पास, यानी कि सिंपली कॉस जो है वो आपस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया ताकि ये आपस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाए, 6/10। इस तरह से 8/10 आपस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल क्या होता है, साइन। ठीक है, तो हमने इसको साइन के इक्वल करना है ना, साइन लेके आने की जगह पे हमने, तो हमने इसको 8/10 लिख लिया। और ये 11/10 को मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, और इसको 3/5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है आपने इसको, इसको इसकी जगह आप यहाँ पे एक्स कॉस थीटा लिख लेंगे 3/5 की जगह। ठीक है, ये कॉस थीटा इक्वल है, और वाई की जगह आप यहाँ पे, ये नहीं आता, ये नहीं आता। ठीक है, वाई की जगह 4/5 की जगह पे लिख लेंगे साइन थीटा।
ठीक है, इज इक्वल टू पी। यानी 11/10 क्या है आपके पास, ये पी की वैल्यू है डिस्टेंस की। तो ये आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने यहीं तक करना है, ये नहीं करना, यहीं पे सॉल्व करना है। उसके बाद है आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है आपके पास, एक्स बाय ए इज इक्वल टू वाई बाय बी इज इक्वल टू -1/c। ठीक है, तो इसमें आपने ए और बी को नीचे लेके आना है और सी को भी नीचे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आपको गिवन थी 6x + 8y इज इक्वल टू -11 इज इक्वल टू 0। अब ये सी केवल दूसरी साइड पे है ना, आपस यहाँ पे इक्वेशन के बाद तो हम 11 को दूसरी साइड पे ले आएंगे। अब एक्स इंटरसेप्ट अगर हमने फाइंड करना है, दो पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमने वाई को 0 करना है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट के लिए आपके पास एक्स की वैल्यू को आपने 0 पुट करना है। ठीक है, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपके दो पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, x1 और y1, और x2 और y2। दो पॉइंट्स बन गए आपस जैसे अपने पहले किए थे। और ये वही जो सिमेट्रिक फॉर्म ने पीछे भी की थी, ये वो उस फॉर्म में अपने इस इक्वेशन को लिख देना है। ये दोबारा से आया हुआ है या कोई और है, सेकंड। दो पॉइंट्स आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, बस ये आपके इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये दूसरी इक्वेशन के लिए स्टार्ट कर दिया ना, या नहीं, रुके मैं क्योंकि ये फॉर्म इन्होंने ठीक की है। सिमेट्रिक फॉर्म, जी सिमेट्रिक फॉर्म जो है ना, ये इसके लिए आप देखते चेंज करेंगे कि ये नहीं है। अभी जो मैंने ऊपर आपको करवाया है वो कौन सी थी, लास्ट वाली, ये ये कौन सी है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ये है। सिमेट्रिक फॉर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है वो ये लिखे आप इसमें, तो आप काट अच्छा, दें। टेन थीटा नहीं होता है इसका? हाँ, मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म जो है ना, उसके लिए अपने फॉर्मूला चेंज होता है। ये होता है x - x1/cos थीटा। ठीक है, और इज वाई इक्वल टू माइनस वाई वन साइन थीटा। y - y1/sin थीटा। ठीक है, ये होता है आपके पास। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप आपने फाइंड करना है ताकि आप पहले tan थीटा फाइंड कर सकें ना इससे। तो इससे आप स्लोप फाइंड कैसे करेंगे, स्लोप का आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, m = -a/b। ठीक है, तो a आपके पास किसकी इक्वल है, 6 के, और b किसकी इक्वल है 8 के। तो ये -6/8 आ जाएगा। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 3s are 4 6 होता है, और 2 4s are 8, तो ये -3/4 ये स्लोप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, स्लोप क्या आ गया, -3/4। आपने स्लोप क्यों फाइंड किया, क्योंकि आपने कॉस और साइन को फाइंड करना है। तो कॉस और साइन का स्लोप से क्या ताल्लुक है, वो उसका ये ताल्लुक है आपके पास, कि आपके पास जो होता है ना, एक सेकेंड, स्लोप आप tan थीटा की इक्वल भी करते हैं ना। ठीक है, तो m = tan थीटा भी पीछे पड़ा ना आपने कि tan थीटा के भी इक्वल होता है। ठीक है, और tan किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि tan जो है वो अगर tan थीटा जो है अगर -3/4 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है इसकी क्या है, 3 और 4। ठीक है, हाँ, ये -a/-b। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ -a क्या है, 6 है ना, -a 6 है आपके पास। ठीक है, और -b जो है वो -3/4, हम इसमें -3/4 को स्लोप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ये।
तो आपने अब क्या करना है, इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है इससे, जैसे हमने भी पीछे किया था। ठीक है, हम डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये -6/8 भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट ना, -6/8, ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसके स्लोप को। -3/4 करके भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, क्योंकि देखें आपको ये इसके परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल आ गया ना, अगर ये tan थीटा के इक्वल है तो। ठीक है, आपके पास स्लोप क्या आया, -6/8। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, क्योंकि ये tan थीटा के इक्वल होता है। और tan किसके इक्वल होता है पता है आपको, tan परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 6, परपेंडिकुलर बेस को हम लिख लेते हैं 8, और अगर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है इससे, तो हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम करेंगे ना, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, अभी हमारे पास आया भी था आंसर, हमने जो पीछे किया था, 36। और ये 28 जो भी था, इसका आंसर आ रहा था हमारे पास 100 आ रहा था ना, 100 का हमने फिर स्क्वायर रूट लिया था, इसका आंसर आ रहा था हमारे पास 10। ठीक है, 64 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 10 हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो अब इस हम 10 को जो है वो कॉस थीटा और साइन थीटा, इससे अब हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा सॉल्व करती हूँ, कि हमने x-x1 कॉस थीटा इज इक्वल टू y-y1 साइन थीटा, में हमने साइन और कॉस की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, साइन किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास यहाँ पे, 6 थी ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 10। ठीक है, तो साइन हमारे पास 6/10 के इक्वल आ जाएगा। और कॉस किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा देखा था, ये कॉस 8/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनको मजीद सॉल्व करें तो ये 3/5, 3/5 हो जाएगा, 2 3 6 एंड ये 5 10 और 2 4 8 और 2 5 तो ये 3/5 और 4/5 साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, साइन थीटा की 3/5 और कॉस थीटा की 4/5, तो अब हम अगर इसमें वैल्यूज पुट करें। ठीक है, पॉइंट हमने फाइंड कर लिए, पॉइंट्स भी हम फाइंड कर सकते हैं इसमें, x1 और y1। ठीक है, अगर हम ये यहाँ से, तो ये ठीक है। ठीक है, कि पॉइंट्स अगर हम फाइंड कर लें, x1 और y1 को 0 कर दें। ठीक है, एक जगह पे हम y को 0 कर दें तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, अगर हम x को 0 कर दें तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको x-x1 वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो आप अगर इसमें से किसी एक को x1 ले लें, किसी को भी एक को ले लें, आप 0 वाले को ले लें जिसमें आपने एक्स एक्स को 0 किया था, जैसे नीचे वाली इक्वेशन है ना ये, तो हम x-x1 को हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या आया था हमारे पास, 4/5। ठीक है, और माइनस y-y1 क्या आया था हमारे पास नीचे, 11/8। ठीक है, और हम साइन थीटा को क्या ले लेंगे, हमने भी फाइंड किया 3/5, तो यहाँ तक इसको हम रहने देंगे, इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आपने बस साइन थीटा और कॉस थीटा को आपने हाइपोटेन्यूज और ये पाइथागोरस थ्योरम से जो है ना वो फाइंड कर लेना है। ठीक है, बस नहीं करना है इसमें। ये यही फॉर्मूला, ये सारे अब जो हमने सॉल्व किए ना अभी, यही सारे आपके पास आ जाएंगे दूसरे वाले उसके लिए, इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसको हम नीचे लेके जाते हैं, ये लास्ट था मेरे ख्याल से। हाँ, ये देखिए इन्होंने इसमें पुट की हुई है वैल्यूज, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि ये 3 और 5 और -4/5 ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो इन्होंने कोई कोई डिफरेंट मेथड से किया हुआ है शायद। नहीं, ये गल इस तरह नहीं करना, बस जिस तरह मैंने बताया ना आपको, बस उसी तरह कर लें। ठीक है, यानी आप हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करें और वो साइन और कॉस की वैल्यूज उसमें डाल दें। अब आपके पास आता है स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, दूसरी इक्वेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये आप मुझे सॉल्व करके दिखा दें, जो मैंने अभी आपको मेथड करवाया ना सारा, इससे वही दोबारा से सब कुछ स्टार्ट हो गया ना। ठीक है, एक सिर्फ इक्वेशन का चेंज आ रहा है, 4x टीचर 6। ये होमवर्क दे रही ठीक है, ये आप कर लें फिर होमवर्क। ठीक है, अब मुझे करके ना आप सुबह तक बेशक सबमिट करवा दें, 10 10 10 ओ क्लॉक तक। ठीक है, जी ठीक है।